हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस इम्पॉर्टेंट डे के लिए है कि 10-10 पोर्टल आज है 10 अक्टूबर, और इस पोर्टल की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में क्या असर करने वाली है, क्या चीज़ निगेटिव पॉजिटिव जो भी है, क्या बदलना चाहिए, क्या एंड करना चाहिए, क्या चीज़ में आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो रही है, ये जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि आज टेंटर पोर्टल के वक्त आपकी टेंटर पोर्टल आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लाना चाहता है, क्या असर कर रहा है। मुझे पता नहीं क्यों 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आप अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, शादी के लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। तो उस एनर्जी में कुछ देखते हैं क्या आंसर। 6 of Swords, Temperance, the High Priestess, 10 of Pentacles। So, जैसे कहा ना, मैंने कहा कि मुझे वो एनर्जी फील ही हुई। ओके, 6 of Wands, Page of Cups, ओहो वाव, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो जो मुझे स्ट्रांगली फील हुआ था 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आई है एनर्जी, डेफिनेटली वो एनर्जी थी। और मैंने बाकी कुछ नहीं कहा, मैंने कहा 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ तो है। सो मुझे लगता ना कि ये एनर्जी ना बहुत लोग के लिए मैच करने वाली है, जिन लोगों ने ना काफ़ी अरसे तक अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, लेकिन उस स्ट्रगल को समझा है। इसके बाद ये जो आई है ना, ये एनर्जी पॉजिटिव आई है, क्योंकि ऐसा लगा ना कि उनके लाइफ में ना कुछ पैटर्न्स है, स्पेशली द फैमिली की तरफ से कुछ एंसेस्ट्रल इश्यूज़ होते हैं ना, वो रिपीट होते हैं। दूसरी चीज़ है चाइल्डहुड ट्रॉमास, कुछ तो है हीलिंग फैमिली इश्यूज़ वाली, मतलब वो जो कार्ड है वो अचानक से रिफ्लेक्ट हुआ। तो मुझे लगा कि कुछ तो इश्यूज़ है आपके, वो रिपीट हो रहे थे और उसके ऊपर आपने काम किया है, और नहीं किया है तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेशन इस एनर्जी में निकल के आया है। दूसरा चीज़, अगर आपके लाइफ में आप ऐसा लग रहा ना कि स्टक सिचुएशन है, कितना भी उपाय कर ले, कितने भी रेमेडीज़ कर लिए, कितनी भी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आप ऐसा लगता है ना कि आप स्टक सिचुएशन में हो, घूम फिर के ना आप एक सर्कल में फंस जाते हो। तो उस सर्कल से आपको निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए आपको जो भी जैसे कि हो सकता है कि आपको जगह चेंज करनी पड़े, आपको जॉब चेंज करना पड़े, या आपको किसी रिश्ते से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना जैसे अपने आप में अपने सोच में बांध के रखी है, स्पेशली जैसे समाज की वजह से कोई रिश्ता है जो समाज की वजह से आपने बांध के रखा है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, तो ही चीज़ें बदलेगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे जॉब चेंज या बिज़नेस का आइडिया चेंज, बिज़नेस चेंज भी हो सकता है कि कुछ बिज़नेस है जो आप कर रहे हैं, या फिर कुछ जॉब जो आप कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आपको एक नया मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कुछ है, तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग है वही आपके लिए नहीं बना है, इसके लिए तो उसमें वर्क नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है, कोई भी काम हो, चाहे रिश्ता निभाना हो या कोई भी काम करना हो, फाइनेंसेस हो, इसमें पैशन बहुत रिक्वायर्ड होता है। जब आपसे अंदर से अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा होती है ना कि यस करना है बहुत कुछ, क्योंकि जब रिश्ता नया बनता है कोई भी, या फिर कोई नया स्टार्टअप होता है, या कोई नया जॉब स्टार्ट होता है, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, इंथुजियास्टिक रहती है कि जैसे कुछ करना है, कुछ बनना है, वाली चीज़ रहती है। लेकिन धीरे धीरे से ना जब सिचुएशन वैसे ही होने लगती है, जैसे आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाते या चेंज होता नहीं है, सब कुछ जैसे मतलब आप बहुत सारा काम करते हैं, बहुत सारा इवन रिश्ते में भी देते हैं, लेकिन आउटपुट वहाँ मिलता नहीं है, तो उसकी वजह से आप डिसअपॉइंट हो रहे हो। और बस इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ, ये अपने आप में एक बेबसी, लाचारी फील करके आप अपने इस सिचुएशन में ना फंस जाते हो
कि जैसे इस ये नहीं है तो क्या होगा, वो चीज़ फील होती है। और आपको ना ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि जैसे आपकी इंट्यूशन, आपकी ड्रीम्स हो या आपकी गट फीलिंग जिसे कहते हैं, इंट्यूशंस स्पेशली आपको बहुत कुछ डायरेक्शन देने की, समझाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आप उसको ना अपना नहीं पाते। इंट्यूशन है ना, दिल का कहना है, तो फिर या फिर एक सोल की वॉइस है, लेकिन वो असली ज़िंदगी में कैसे काम करेगी, क्या ये काम करेगी भी 100%, इस बात का कैसे खुलासा होगा, ये आपको नहीं समझ में आ रहा। और बस सोचते सोचते वक्त निकल जाता है और आप वही के वही रह जाते हैं। पॉसिबल है ना लास्ट 6 मंथ से आप वही सिचुएशन में वही तरह स्टक हो, या फिर कुछ लोग में 8 महीना है वो सिचुएशन है ना वही चल रही है, वही सिचुएशन काफ़ी अरसे से ना वही चीज़, या फिर कुछ लोगों के लिए लिटरली 2 साल से है। जॉब सिचुएशन हो, बिजनेस सिचुएशन है या फाइनेंस सिचुएशन, 2 महीने या 2 साल वो भी हो सकती है। वही सर्कल रिपीट हो रहा है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। सो ये सिचुएशन में चेंज आएगा 10-10 पोर्टल, क्योंकि कुछ चीज़ें ना यूनिवर्स ने तो प्लान की है। जैसे अभी ना कुछ नेम फेम की एनर्जी है आप में, कि हो सकता है कि कुछ काम ऐसा करें, स्पेशली रिगार्डिंग द सोशल मीडिया, आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपका नाम और नाम होने की चांसेस है और फेम मिलने के भी चांसेस है। जॉब स्टार्ट करेंगे, आपने किया है तो उसमें ग्रोथ आ सकती है, रिकग्निशन आ सकता है, बट ये होगा कब? क्योंकि जब उसके लिए जो करना चाहिए, जो स्टेप्स एग्जैक्टली उसके लिए करने चाहिए, वो होने चाहिए। हो सकता है कि आप मैनिफेस्टेशन रॉन्ग चीज़ के लिए कर रहे हो। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि ये जॉब में मुझे प्रमोशन मिल जाए, लेकिन ये जॉब में आपके लिए अच्छा ही नहीं है, यू नीड टू चेंज द जॉब, ये भी हो सकता है। या फिर ये प्लेस जहाँ पे आप रहते हैं, तो यू नीड टू शिफ्ट द प्लेस सो दैट आपकी ग्रोथ होगी। अगेन डिपेंड आपकी सिचुएशन क्या है और क्या चीज़ आपके लिए। लेकिन एक तो चीज़ है कि कुछ बदलाव ज़रूरी है, कुछ शिफ्ट ज़रूरी है, जो सोच में हो सकता है, स्पेशली सोच में। जैसे कोई भी सोच जो स्पेशली अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी चीज़ हो रहा है जो नेगेटिव हो रहा है ना, उस चीज़ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा कि मेरे लाइफ में तो ऐसा ही हो रहा है। बार बार आपका ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार ना हो सकता है कि ना शादी टूट रही है, या शादी के प्रपोजल्स आते आते रह जाते हैं, वो भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है। या फिर जैसे प्रॉपर्टी इश्यूज़ अगेन मुझे फील हो रही है कि लीगल मैटर्स है ना वो नहीं ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि हो जाएगा बट नहीं हो रहा है, वो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। सेकेंडली है कि लेन देन, हो सकता है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है वो रिटर्न नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपने किसी से पैसा एक्सपेक्ट किया है कि इन्वेस्टमेंट्स के लिए या कुछ है, तो वो भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि समाव कुछ बात नहीं बन रही, ऐसा भी फील हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बात बनेगी, बस एक पर्सपेक्टिव सोच और नई दिशा से, मतलब एक नई सोच से। जैसे कि सपोज़ कोई इन्वेस्टर आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टर यही से मिलेगा, ये सोच बदलनी होगी, अलग तरीके से सोचना होगा, वो चीज़ है। और सोच बदलने से या जगह बदलने से ही आपको एक शिफ्ट मिलेगा, वो चीज़ बहुत बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। और दूसरी चीज़ है ना, आपको अपनी इंट्यूशंस की सुननी है, जो आपका दिल कर रहा है, सोल वॉइस करे ना कि दिस इज़ द थिंग, ये होगा, या ये करेगा तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ये ज़रूर फील हो रहा है। किसी से मिलने की आपकी उम्मीद है, फिर वो आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी फैमिली हो या कुछ है, तो उसमें आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हीलिंग प्रोसेस आपके लिए आ रही है कि हीलिंग प्रोसेस मतलब आप करते जा रहे थे, वो चीज़ में कंप्लीशन नज़र आ रहा है कि यस, ये चीज़ है ना, हीलिंग प्रोसेस अगर आपने की नहीं है तो स्टार्ट करिए, या तो आपकी प्रोसेस है ना वो ख़त्म होने में है कि जैसे हीलिंग होगी और आपने वो जो है ना एक बंद दरवाजे अचानक से खुल जाएंगे। कुछ ना कुछ आपकी तरफ है ना एक ऑफ़र आएगी, भले छोटी सी, आपको लगे कि ये क्या है, बट कुछ ना कुछ आपको जैसे एक छोटा सा ही सही रास्ता मिल जाएगा। वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई हैं। तो ये भी एक मौका है कि हो सकता है कि भले खरीदने के लिए या फिर रेंटल के लिए, आप अगर कोई घर देख रहे थे तो वो चीज़ हो सकती है।
अगेन मैंने कहा कि आपको अपनी पर्सपेक्टिव, सोच, या फिर कहीं कभी कभी हम सोचें ना बस मुझे यही घर चाहिए, या फिर मुझे बस इसी एरिया में घर चाहिए, यही जगह पे चाहिए। नहीं, थोड़ा सोच बदलिए कि हो सकता है कि ये नहीं, वो कुछ अच्छा ऑप्शन और भी अच्छा हो सकता है, वो सोचने की बहुत ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपकी पॉसिबल कि आपको ऐसा लगे कि कहीं ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ट्रैवल की वजह से एक शिफ्ट ऑफ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली होती है। पेशेंस रखना सीखिए, क्योंकि हो सकता है कि एंग्जाइटी में आके, बहुत जल्दबाजी में आके आपने कोई डिसीजंस लिए थे, तो वो चीज़ आपको ये सिखा नहीं आ रही थी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, इंट्यूशंस की आपको सुननी चाहिए बहुत ज़्यादा, वो चीज़ तो है। और लाइफ है ना, एक्सप्लोर करने की बात है, खुश रहने की बात है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ज़िंदगी का पार्ट हो सकते हैं, लेकिन खुशियाँ ज़िंदगी में लानी पड़ती है। इस बात का कि माहौल कुछ भी हो, आपको अपने आप को स्टेबल रखना चाहिए। जितना आप है ना ऐसे एकदम वो ग्राउंडेड एनर्जी में रहेंगे, खुश रहेंगे, एक बच्चों की तरह खुश रहेंगे ना, तो जितना आप में वो जो ना सोल्यूशन खुलेंगे ना, आप बिलीव नहीं कर सकते। बस ये चीज़ है, माना कि कभी कभी लाइफ के प्रॉब्लम्स ही ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चीज़ें में पॉजिटिविटी क्रिएट करना बहुत मुश्किल होती है। इसलिए तो ना अपने आप में मत रहिए, लोगों से मिलिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा, लाइक दोस्तों से मिलिए, मिलने का मौका भी मिलेगा। कोई पर्सन की एंट्री है, कोई दोस्तों के साथ यूनियन रीयूनियन के भी पॉसिबिलिटीज़ खुल रहे हैं। अगेन फैमिली का साथ मिलेगा, आपकी जो शादी की एनर्जी है वो पॉसिबिलिटीज़ है। अगेन शादी के लिए प्रपोज़ल वगैरह सारी चीज़ें पॉसिबल है। बस एक है टाइम मैनेजमेंट, वो आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आप लेट उठते हो सकता है कि आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कि कोई नया जॉब ढूंढना है तो आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है एग्जिस्टिंग की वजह से, तो वो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। मेरे पास टाइम नहीं है, हो नहीं सकता, ये नेगेटिव अफर्मेशंस बिल्कुल नहीं करने हैं। फाइनली सिक्स ऑफ वैंड्स से सक्सेस है आपके लाइफ में। सक्सेस जो भी चाहे वो हो सकता है, लेकिन जो करना चाहिए उस बात की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रखना है। इस अगेन मुझे बार बार फील हो रहा है कि आपको हो सकता है कि आपको अचानक से 666 एंजल नंबर दिख रहा हो, 222 एंजल नंबर दिख रहा हो, 1010 तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी वो 1010 111 में चेंज हो रहा है धीरे धीरे। और 1111 भी है, 1010 भी है 111 में। Okay, raise your vibrations. Composure. Yes. Strength and guidance. Honesty and communication. So मुझे ऐसा लगा कि आपकी काम के रिलेटेड या आपकी कोई रिलेशन के रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट करें तो वो आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। अगेन पॉजिटिविटी लाइफ में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आपने अपनी उम्मीद खोई हो और अपसेट रहना शुरू है, कितनी भी कोशिश करें आप नहीं कर पा रहे, नहीं, आपको निकलना ही पड़ेगा, आपको निकलना ही पड़ेगा। आपके वाइब्रेशंस है वो हाई रहने ही चाहिए, तब जाके चीज़ें बदलेगी। मतलब ऐसा है ना कि जितना स्ट्रॉन्ग आपके लिए हर्डल्स है, मुश्किलात है, उसकी डबल स्ट्रॉन्ग होके आपको उस मुश्किलात से बाहर निकलना है, ग्राउंडेड रहना है, और आपका मतलब है ना शांति बनाए रखना है। किसी भी बात से ओवर इमोशनल नहीं होना है, ज़्यादा भी रोना धोना नहीं है, ज़्यादा भी गुस्सा दिखाना नहीं, गलत नहीं समझना है। हर चीज़ को देखना है कि अलग नज़रिए से। और जो भी स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे प्यार है, जो आपको ऐसा लगता है कि कमज़ोरी है, नहीं, ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो उस पे पर पर्सपेक्टिव चेंज करना है। और जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए, स्पेशली सोल वॉइस, आपकी इंट्यूशन या आपकी इनर वॉइस जो कह रही है उसे ज़रूर सुनिए। और आपके लाइफ में ना ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन आ रहा है, यहाँ पे रोमांस एंड कनेक्शन की भी एनर्जी है। सो डेफिनेटली आपके लाइफ में ना सब कुछ अच्छा होने तो वाला है। जो कार्मिक साइकिल एंडिंग की एनर्जी तो है, लेकिन होगा तभी जब आप कुछ करेंगे जो उस एनर्जी को तोड़ने के लिए करना है, वो करना चाहिए बस इसके लिए।
सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।